बारिश के मौसम में कहा जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को सेवन नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है कि एक हरे पत्तेदार सब्जी जो बारिश में सबसे ज्यादा पाई जाती है और वह होती है चोलई। अगर चोलई के पत्तों का सेवन कोई भी व्यक्ति करने लगता है तो उसके शरीर के अंदर कितनी ही कमजोरी आ रही होती है, उसकी नस नस के अंदर जान फूंक देता है। यानी ये इतना पत्ता जबरदस्त काम करता है हमारे शरीर के लिए। तो बारिश के दौरान जैन धर्म वाले होते हैं, वो चौमासे में क्या करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। उसमें वो धनिया भी बिल्कुल इंक्लूड रहता है उनका, यानी कि वो धनिये का सेवन भी नहीं करते। लेकिन ये पत्ते जो होते हैं वो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। और इस चोलाई के पत्ते की सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, इसके पकोड़े बनाकर आप खा सकते हैं, या इसको किसी भी तरह से अपनी डाइट के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, उसे अगर आपने उस तरीके से लिया कि शरीर में चाहे कितनी ही कमजोरी आ रही है, चाहे कितनी ही बीमारी आ रही है, वह बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी। आपकी नस नस के अंदर ये पत्ता जान भर देगा। ऐसे इस पत्ते को कई जन मरसा के नाम से जानते हैं, तो इस पत्ते को आप अमरंथ का पत्ता भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इन पत्तों को क्या बोला जाता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन अगर आप चोलाई नहीं खाते हैं तो आप चोलाई का सेवन करके देखिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में औषधि गुण अच्छे से जा रहे हैं, आपके शरीर से रोग गायब हो रहे हैं। अगर बात करी जाए कि चोलाई के पत्तों के अंदर ऐसे कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इसमें विटामिन होते हैं, काफी सारे मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, नेचुरली जा करके और हमारे शरीर को मजबूत करता है। यानी अगर आपका इम्यूनिटी काफी कमजोर है तो वह इससे बूस्ट होने लग जाएगा। अगर आपके दांत में काफी तेज दर्द होता है तो वह इससे ठीक होने लग जाएगा। आपके शरीर में आयरन की कमी आ रही है, खून बहुत कम बनता है, हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है, तो इससे आपका अच्छे से बनने लग जाएगा। अगर आपको पाचन संबंधी कोई इश्यू हो रहे हैं तो इससे वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे। जैसे पाचन संबंधी जितने भी विकार है, अगर आपको बाउल सिंड्रोम में, आपको अपच की शिकायत है, आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, आपका बार बार आपको गैस पास होती है, तो इन पत्तों का सेवन करने से, इसकी सब्जी बनाकर खाने से आप देखेंगे कि आपकी ये सारी समस्याएं भी ठीक हो रही है। हार्ट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है, यानी अगर आपको हार्ट में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है तो ये उसको बिल्कुल ठीक करता है। आपके जो धड़कन तेज बढ़ती है तो उसको ये सही करता है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों पर काम करता है। किसी की हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और बारिश के दौरान वात रोग सबसे ज्यादा बढ़ने लगता है, तो ये वात रोग पर काम करता है। अगर आपकी हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो रही है, आपको बार बार दर्द होते हैं शरीर के अंदर, तो आप इन चोलाई के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोग इसको वैसे खाते ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं खाता है तो आप क्या करें, चोलाई के पत्तों को लेकर आइए, उन्हें बारीक बारीक काट लीजिए और उनको क्या करना है, जैसे सब्जी तो बहुत सारे लोग खाते ही है, कुछ लोग उसके पकोड़े बनाकर खाते हैं, कुछ बेसन उसके अंदर इंक्लूड करके उसकी एक अलग तरह की सब्जी बनाकर खाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये तो हमारी डाइट के लिए, फाइबर अगर पेट में जाए उसके लिए अच्छी रेसिपी है कि आपको एक अलग स्वाद मिल रहा है, आपका पाचन अच्छा हो रहा है, आपका मुंह का स्वाद अच्छा हो रहा है और आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होता है कि अगर हम इसे ज्यादा तल कर के खाते हैं या इसको और मसालेदार बनाकर खाते हैं तो वह हमारे शरीर को इतना हेल्दी महसूस नहीं कराता, यानी कि उससे हमारे शरीर के अंदर पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलते। मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ वह इसका ऐसा है कि आपको क्या करना है, चोलाई के पत्तों को रख लेना है, उन्हें अच्छे से साफ कर लेना है और फिर कुछ पत्तियों को आपको उनको धो लेना है, बारीक बारीक आपको उनको कट कर लेना है। अब आप क्या करें, इनको दो तरीके से खाएंगे तो इससे पूरे न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। हालांकि स्वाद में इतने अच्छे होंगे या नहीं, लेकिन आप इस चीज को देखेंगे कि आपके शरीर के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है, यानी स्वाद को बिल्कुल भी ना देखें। तो आप इसे दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तो ये है कि उसके छोटे छोटे आप पीस कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी रखिए, चोलाई के पत्तों को आप हींग जीरा डाल करके उसके अंदर डाल दीजिए। अच्छे से वो थोड़ी सी देर में ही पक जाएंगे, क्योंकि पत्तों को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करिए, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करिए, तो इससे आपके शरीर में न्यूट्रिशन मिलेंगे। और जो काली मिर्च आपने ऐड करी है वो डाइजेशन को अच्छा रखेगी, खून की कमी को सही करेगा और आपके शरीर में बीमारी आ रही होगी तो उसको ठीक करेगा। इस तरीके से अगर आप इन चोलाई के पत्तों की सब्जी बनाकर खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट करती है। इसी तरह से आप चोलाई के पत्तों को कट कर लीजिए, एक ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखिए, उसमें एक मुट्ठी जितना चोलाई के पत्तों को आप डाल दीजिए,
थोड़ी सी देर पानी को बॉईल होने दीजिए, यानी पानी आधा रह जाए इतना बॉईल कर लीजिए। और इस पानी को आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। इस पानी को पिएंगे तो ये आपके गले संबंधित रोग नहीं होंगे, आपको बहुत ज्यादा डाइजेशन की दिक्कत है वह सही हो जाएगी, आपको एसिडिटी की समस्या सही हो जाएगी, खून अगर आपका गाढ़ा हो गया होगा तो इससे अच्छा होने लग जाएगा, खून की कमी ये दूर कर देगा, आपकी काफी सारी बीमारियों को ये ठीक करने लग जाएगा। इसका काढ़ा बनाकर अगर आप लेओगे तो इससे न्यूट्रिशन आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी आपको पकोड़े बनाकर नहीं खाने हैं, इसका आप बेसन डाल करके सब्जी ना बनाएं, बल्कि इस तरह से अगर आप छोले की सब्जी या इस तरह से छोले का काढ़ा लेते हैं तो आपके शरीर में बारिश के दौरान कितने ही विकार आ रहे हैं, कितने ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा होगा, वह बिल्कुल सही होने लग जाएगा। क्योंकि किसी भी सब्जी को आप ज्यादा तल करके बनाएंगे, उसमें मसाले डालेंगे, तो वह आपकी न्यूट्रिशन की वैल्यू को कम कर देता है और डाइजेशन को और ज्यादा खराब कर देता है। लेकिन आप इसे नेचुरली इस तरीके से खाते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग जैसे कि सलाद में पत्तों का सेवन करते हैं, तो आप चोले के पत्तों का सलाद बना करके भी खाते हैं, तो ये आपके सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। यानी इन्हें धो करके और अपनी प्लेट के अंदर रख करके आप उन्हें ऐसे चबा चबा कर खाते हैं तो मुंह में एक लार बनती है, जिसकी वजह से आपको मुंह संबंधी कोई इन्फेक्शन नहीं होते, गले संबंधित कोई रोग नहीं होता, आपके मुंह की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, आपका गला पूरी तरह से साफ होता है, जिसकी वजह से अगर किसी को थायराइड इन्फेक्शन है तो वह भी बिल्कुल सही होने लगता है, किसी का बार बार एसिड ऊपर आता है तो वह बिल्कुल सही होता है। तो इस तरह से कुछ चीजों को नेचुरली खाया जाए तो हमारी बॉडी में ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। लेकिन अगर आप स्वाद को देखते हैं तो आप उसके पकोड़े बनाकर खा सकते हैं, आप उसकी अलग तरह की सब्जी बना करके भी खा सकते हैं, लेकिन इसको अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करना है, क्योंकि बारिश के दौरान चोले सबसे ज्यादा आती है। तो अगर आपके शरीर में नस नस में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है तो चोले की साग को अपनी डाइट के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे नेचुरल रेमेडी वाले 100% इफेक्टिव प्लेलिस्ट को आप जाकर चेक कर सकते हैं। काफी सारे वीडियो बने हुए हैं और लोगों को काफी फायदा दे रहे हैं। आप और किस पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बताया कीजिए, लाइक किया कीजिए, जिससे कि मेरा हौसला और बढ़ सके, शेयर किया कीजिए। चोले के पत्तों को आप आसानी से इस तरह से अपनी डाइट के अंदर शामिल करके देखिए। परहेज के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि बारिश के दौरान अपने स्वाद को ना देख करके अपनी सेहत पर ध्यान दे, इसीलिए आपको तला भुना कम खाना चाहिए, अचार का प्रयोग कम करना चाहिए, और हो सके तब तक पानी जो होता है उसे बॉईल करके आप मटकी के अंदर भर दीजिए और फिर उस पानी को ही दिन भर आप पिया कीजिए, जिससे कि बारिश के दौरान अगर आपको किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, शरीर में वात बिगड़ता है, कफ बिगड़ता है, तो वह फिर संतुलित रहता है। क्योंकि अगर हमारा पानी सही होता है तो शरीर में डायरिया नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं आती है। ये छोटी छोटी चीजें हमें मौसम के अकॉर्डिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रहे। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।